मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। नमस्कार दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने भी कभी न कभी कोई न कोई रहस्यमय घटना जरूर सुनी होगी। इस रहस्यमय जगह में आज तक 75 एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े शिप गायब हो चुके हैं, लेकिन गायब हुए इन एरोप्लेन और शिप्स का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस जगह में आने वाला कोई भी प्लेन और शिप आज तक वापस नहीं लौटा? क्या सच में ये एक डेविल ट्रायंगल है? क्या इस जगह में कोई दूसरी मानव सभ्यता यानी एलियंस रहते हैं? और क्या इस जगह में टाइम ट्रेवल की बदौलत इंसान पूरी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है? आखिर क्या है इसकी सच्चाई, बताएंगे हम आज के वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट फ्लोरिडा और अटलांटिक महासागर में स्थित बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको, इन तीनों जगहों को यदि एक सीधी लाइन में मिला दिया जाए तो एक त्रिकोणीय हिस्सा बनता है, जिसका क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। इसी हिस्से को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है और इस जगह जाने वाला कोई भी एरोप्लेन और जहाज सुरक्षित वापस नहीं लौटता। इस जगह में पहली रहस्यमय घटना साल 1945 में घटित हुई, जब अमेरिका के 5 टोरपीडो बम वर्षक विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। यह अमेरिकन नेवी का एक रूटीन चेकअप था। इस प्लेन में 14 लोग मौजूद थे और इस ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर के द्वारा लीड किया जा रहा था। उड़ान भरने के 90 मिनट बाद ही रेडियो सिग्नल प्राप्त होता है, जो इन्हीं प्लेन से आ रहा होता है, जिसमें ये लोग बताते हैं हमारे कंपास काम नहीं कर पा रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। इसके बाद प्लेन से संपर्क टूट जाता है और ये प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक मरीन एयरक्राफ्ट को 13 लोगों के स्टाफ के साथ भेजा जाता है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट खुद लापता हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है जहाजों और प्लेन्स को निगल लेने वाले इस खतरनाक ट्रायंगल की। दोस्तों, समुद्र के इस हिस्से का जिक्र साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि जब वो समुद्र के इस हिस्से के पास से गुजर रहे थे, तब उनके पास मौजूद कंपास ने काम करना बंद कर दिया। दिन और रात के समय उन्हें आसमान से एक आग का गोला भी इस हिस्से में गिरता हुआ दिखाई दिया। इस बात से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस आग के गोले को कोलंबस ने देखा था, वो आग का गोला एलियंस का जहाज रहा होगा। 1945 की घटना के पहले भी साल 1918 में अमेरिकन नेवी का एक शिप USS साइक्लोप्स, जो कि उस समय का अमेरिका के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजी युक्त शिप था। ये जहाज 317 लोगों और 11,000 टन मैग्नीज लेकर वॉशिंगटन से ब्राजील जा रहा था, लेकिन कभी ब्राजील पहुंचा ही नहीं। ये जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते ही ब्राजील जा रहा था, जिसे इस ट्रायंगल ने निगल लिया। इन सभी घटनाओं के बाद बरमूडा ट्रायंगल बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने किताबें भी लिखी, तरह तरह की थ्योरी भी इस ट्रायंगल को लेकर दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र के इस हिस्से में दूसरी मानव सभ्यता यानी एलियंस रहते हैं और इन जहाजों और प्लेन के गायब होने के पीछे इन्हीं एलियंस का हाथ है, जो इन्हें गायब करके अपनी दुनिया में ले गए होंगे। यदि आपको पायरेट्स और कैरेबियन फिल्म याद हो, तो उसमें जिस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो अकेले ही बड़े से बड़े जहाजों को नष्ट कर देता है, ऐसे ही किसी मॉन्स्टर के यहाँ होने की कल्पना भी की जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है और गायब हुए जहाज और प्लेन भी टाइम ट्रैवल करके किसी और दुनिया में या समय में आगे चले गए हैं। खैर दोस्तों, ये तो लोगों के द्वारा दी गई बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अपनी अपनी कल्पनाएं थी, लेकिन अब हम बात करते हैं उन साइंटिफिक रीजन की, जिन्हें वैज्ञानिक जहाजों और एरोप्लेन्स के गायब होने का कारण मानते हैं। वैज्ञानिक बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए चुंबकत्व को एक कारण मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें बरमूडा ट्रायंगल में कंपास के काम न करने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव दोनों एक नहीं है, लेकिन उनमें कुछ अंतर है और यही कारण है कि कंपास हमें केवल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा में बताता है, पृथ्वी के वास्तविक उत्तरी ध्रुव की नहीं। और ये रेखाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन बीते कई दशकों से 0 डिग्री की रेखा हमेशा बरमूडा ट्रायंगल वाले हिस्से में या इसके पास ही हो रही है। इसलिए इस हिस्से में कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जिससे सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता।
बात करें चक्रवात की तो बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के जिस हिस्से में है वो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा चक्रवात वाला हिस्सा है, इसलिए इस हिस्से में चक्रवातों का आना आम बात है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी है जिनमें से अक्सर विस्फोट होते रहते हैं और इन विस्फोटों में मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। मीथेन समुद्र के पानी के साथ मिलकर उसके घनत्व को कम कर देती है और जहाजों को समुद्र के घनत्व के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, लेकिन उसका घनत्व कम होने के कारण जहाज उसमें तैर नहीं पाते और डूब जाते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, समुद्र का ये हिस्सा बाकी हिस्सों की तुलना में काफी उथला है। इसका मतलब समुद्र के इस हिस्से में बहुत सारी घाटियां मौजूद है जो पूरी तरह से बाहर नहीं निकली हुई, और जब भी कोई बड़ा जहाज इस क्षेत्र से निकलता है तो इन घाटियों से टकराने के कारण उसमें छेद हो जाते हैं, जिस कारण जहाज डूब जाता है। अंत में हम बात करेंगे सबसे सटीक कारण जो कि वैज्ञानिकों को आज तक पता चला है। दोस्तों, सैटेलाइट से देखने पर बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड मतलब कि षटकोणीय आकार के बादल देखे गए। इसके पहले ये बादल शनि ग्रह पर देखे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, इन बादलों का आकार 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। इन बादलों के अंदर हवाओं की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की होती है, जो इसके अंदर आने वाले किसी भी एरोप्लेन या जहाज को चकनाचूर करने की शक्ति रखती है। इससे जुड़ी एक घटना साल 1970 में सामने आ चुकी है। बात तब की है जब ब्रूस जर्मन नाम के एक पायलट एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट को लेकर मियामी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बरमूडा ट्रायंगल को पार करके जाना था। बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही कुछ समय बाद ब्रूस के सामने काले रंग के बड़े बड़े बादल आ गए। इन बादलों के अंदर घुसते एयरक्राफ्ट के सारे इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया। ब्रूस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसके 3 मिनट बाद ही ब्रूस इन बादलों से पार निकल जाते हैं और अपने एयरक्राफ्ट की मियामी में सेफ लैंडिंग करा लेते हैं। लैंडिंग के बाद उन्हें पता चलता है उन्होंने अपने 90 मिनट के सफर को मात्र 45 मिनट में पूरा कर लिया, जबकि उनकी एयरक्राफ्ट की डिजाइन के हिसाब से उसकी स्पीड 290 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हो ही नहीं सकती थी। इसका सीधा मतलब यही था कि इन हेक्सागोनल क्लाउड में घुसते ही ब्रूस के एयरक्राफ्ट की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हो गई और उन्होंने मात्र 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इसका मतलब इन बादलों में चलने वाली हवा की दिशा यदि एरोप्लेन की दिशा की तरफ हुई तो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और यदि उसकी दिशा के विपरीत हुई तो इन हवाओं की स्पीड के सामने बड़े से बड़ा जहाज और एरोप्लेन भी टिक नहीं सकता। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ना तो ये कोई डेविल ट्रायंगल है, ना ही यहाँ कोई गायब हुए जहाजों और प्लेन के पीछे एलियंस का हाथ है, बल्कि बरमूडा ट्रायंगल में घटित हुई घटनाओं ने इस प्रकार तूल पकड़ा कि कई सारे लोगों के द्वारा सुर्खियां बटोरने के लिए बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। आपको बता दें, साल 2013 में WWF ने एक सर्वे किया जिसमें इन्होंने 10 जगहों के नाम की घोषणा की जो समुद्र में जहाजों और एरोप्लेन के लिए सबसे खतरनाक थे। आपको जानकर हैरानी होगी, इन जगहों में बरमूडा ट्रायंगल को शामिल ही नहीं किया गया। इसके अलावा अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने यह मानने से इनकार कर दिया कि बरमूडा ट्रायंगल एक खतरनाक हिस्सा है। उनका कहना है इस एरिया में बहुत ज्यादा एयरलाइन ट्रैफिक होकर गुजरता है, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।